नमस्कार फ्रेंड। आज हम इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस युद्ध में बहुत लोगों की जानें चली गई हैं। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ रहे हैं और राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। हमास कौन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलिस्तीन और इजराइल जो विवाद है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे और इस पर पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रभाव को भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए चर्चा स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारण क्या है, इस युद्ध का कारण हम समझते हैं। युद्ध का कारण सबसे बड़ा यह है कि 6 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर जो हवाई हमला किया था, उस दिन उसका त्योहार था, फेस्टिवल था और फेस्टिवल के दिन ही उन्होंने सिर्फ 20 मिनट में ही लगभग 500 मिसाइल दागे, जिसमें कई सौ इजरायली नागरिक मारे गए जो बेगुनाह थे और कई विदेशी नागरिक भी मारे गए। उसके बाद से इस युद्ध का अरब कारण भी है। जैसे इजराइल और अरब के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनेक समझौते हुए, जैसे अब्राहम समझौता यूएई और इजराइल के बीच, सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी समझौते करने के लिए हस्तांतरण हो रहा था। दोनों में समझौते करने के लिए सहमति बन रही थी। ये भी कारण है। उसके बाद से जिस दिन इजराइल पर हमास का जो अटैक हुआ, उस दिन 50 वर्ष भी पूरे हुए इजराइल पर खाड़ी देशों अरब देशों का युद्ध को लेकर। 50 साल पहले भी 1973 में जो अरब देश हैं जैसे सीरिया और मिस्र ने भी हमला किया था, तो उसके जश्न को भी लेकर ये हमला हुआ था। ठीक है, तो ये कारण रहा इजराइल और हमास के युद्ध के कारण। ठीक है, अब इस युद्ध का और भी कारण है, जैसे क्षेत्र को लेकर, जैसे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं, वही इजराइल वाले क्षेत्र में इजरायली नागरिक रहते हैं। जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र, वहीं पर हमास वाले लोग रहते हैं जो आतंकवादी समूह है फिलिस्तीन में। ठीक है, वही उन्होंने ही हमला किया है। उसी को कब्जा कर लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चलता है, विवाद चलता है। ठीक है, तो ये कारण हुआ इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का। अब कारण है, अब समझते हैं हमास कौन है। हमास एक आतंकवादी समूह है जो फिलिस्तीन के गाजा पट्टी क्षेत्र में रहता है। किसमें? फिलिस्तीन के गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी क्षेत्र में। ठीक है, यह एक राजनीतिक समूह है। फिलिस्तीन में 2 राजनीतिक समूह है, जिसमें से ये है जो अपने 20 लाख लोगों के साथ गाजा पट्टी क्षेत्र में रहता है और इजराइल पर अटैक करता है तथा वहां के जो क्षेत्र उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई, जब इजराइल के गाजा पट्टी क्षेत्र में इजरायली संसद में इसको पास किया गया, इसको वहां का लीडर नियुक्त किया गया। इन्होंने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में। इस आतंकवादी समूह को कई देशों ने चिन्हित किया है कि ये आतंकवादी नागरिक है, ये आतंकवादी समूह है हमास को। जैसे कनाडा, यूएसए, इजराइल, मिस्र और यूरोपियन यूनियन ने भी चिन्हित किया। माना जाता है हमास को जो फंडिंग किया जा रहा है वो ईरान के द्वारा किया जाता है। यही इसको पोषित करता है, यही इसको बढ़ाता है। तो कौन करता है? ईरान इसको फंडिंग करता है। ईरान ईरान इसको फंडिंग करता है, इसको सहायता देता है, जो बढ़ाने और फलने फूलने के लिए। तो ये हम समझ लिए हमास के बारे में। अब समझते हैं इजराइल और फिलिस्तीन विवाद क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद सन 1947 में द्वीप राष्ट्र के संबंध में हुआ, जब जो इजरायली जो फिलिस्तीन और इजरायली जो क्षेत्र है वो पहले ब्रिटेन के कब्जे में हुआ। तो सन 1947 में, कब? सन 1947 में यूनाइटेड नेशन द्वारा 2 राष्ट्र बनाए गए। पहला राष्ट्र फिलिस्तीन को दिया गया, दूसरा इजराइल को दिया गया। इजराइल को इजरायली क्षेत्र में और फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दिया गया। कब हुआ? 1947 में बंटवारा हुआ और वेस्ट बैंक
और गाजा पट्टी और इजराइल क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया और इसको बांट दिया गया। इसके कारण एक यरूशलेम धार्मिक जगह भी है, जहां पर ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं और मुस्लिम वाले जो लोग हैं वो भी रहते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी वहां पर रहते हैं। तीनों अपने अपने अधिकार करते हैं कि ये मेरा स्थान है, तो इसके लेकर भी ये विवाद उत्पन्न हुआ है। तो ठीक है, तो ये है विवाद का बारे में हमने चर्चा किया। जैसा आप मैप में देख रहे हैं, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को, और जो पूरा और जो बड़ा क्षेत्र है वो इजराइल का क्षेत्र है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। उसके बाद से हम समझते हैं भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में। भारत इजराइल का संबंध वैसे तो पूर्व राजनीतिक संबंध 1992 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले भारत और इजराइल का संबंध अच्छा नहीं था। पहले मानता नहीं था भारत इजराइल देश भी है, पहले फिलिस्तीन को ही सपोर्ट करता था, उसके नागरिकों को ही मानता था। लेकिन 1992 में पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित हुए। कब हुए? 1992 में। 1992 में पूर्व राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे संबंध आगे बढ़ता गया और लगभग 5 बिलियन तक इनका व्यापार पहुंच गया है, लगभग 5 बिलियन तक। और इनके बीच अनेक समझौते हुए हैं, जैसे मिसाइल टेक्निक को लेकर, बाराक मिसाइल को लेकर, या कृषि क्षेत्र में वाटर शुद्धिकरण को लेकर, या बागवानी खेत समूह को लेकर हुआ। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी सहायता बन रहा है। उसके बाद से अनेक, जैसे बुलंदशहर हमारा जो यूपी का क्षेत्र है, वहां पर पानी के वृद्धि के लिए, पानी लाने के लिए भी वहां पर भी कई समझौते हुए। तो ऐसे ये समझौते हुए हैं इन दोनों देशों के मध्य। जैसे कृषि क्षेत्र में हुआ है, कृषि क्षेत्र, जल तकनीक, मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये भारत और इजराइल के मध्य संबंध है। ठीक है, माना जाता है कि ये जो युद्ध हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो फेलियर माना जा रहा है वो वहां का इंटेलिजेंट फेलियर भी माना रह जाता है, क्योंकि वहां पे एक आयरन डोम मिसाइल भी है, जो एक बार कई रॉकेटों को कंट्रोल कर सकता है और हवा में ध्वस्त भी कर सकता है। कौन सा? आयरन डोम मिसाइल। लेकिन वो भी इसमें फेलियर माना जा रहा है, क्योंकि जो हमास ने युद्ध किया है वो चारों तरफ से किया है, जैसे पैरा लैंडिंग ग्रेड से, समुद्र के रास्ते, नदी के रास्ते, ऊपर से जो बॉर्डर बना होता है तार में, उसके माध्यम से भी घुस के उन्होंने अपना जो मिसाइल रॉकेट दागे हैं और नागरिकों को मारे हैं। तो आयरन ड्रोन को भी इसमें फेलियर माना जा रहा है। कौन सा? आयरन डोम। ठीक है, आयरन डोम। उसके बाद से वहां की एक खुफिया एजेंसी, जो विश्व की दूसरी नंबर खुफिया एजेंसी मानी जाती है, वो है मोसाद। उसको भी इसमें फेलियर माना जाता है, क्योंकि वो मोसाद ऐसी जो खुफिया एजेंसी है जो दूसरे देश के घुसकर वहां पर अपने काम को अंजाम देती है। उसको भी इतने बड़े दुर्घटना के बारे में नहीं पता चला कि इस दुर्घटना का कारण क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमला है वो माना जा रहा है कि ये 9/11 जो अमेरिका पर हमला हुआ है, जो मुंबई पर हमला हुआ, उससे भी बड़ा ये हमला माना जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा है? वो है मोसाद का भी इसमें फेलियर माना जा रहा है। मोसाद। ठीक है, इसका भी इसमें फेलियर माना जा रहा है। अब हम समझते हैं इस युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ भारत पर भी पड़ने वाले प्रभाव को हम समझेंगे। सबसे पहले मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर बन रहा है, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन एवं अरब देशों के मध्य, उसमें इजराइल भी शामिल है। तो इस युद्ध पर, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भारत और इजराइल और अरब देशों के साथ इस समय बेहतर संबंध स्थापित करने में लगा हुआ है। उसके बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया, अरब शांति को लेकर इजराइल और अरब देशों के मध्य समझौता हुआ, जैसे अब्राहम समझौता,
उसके बाद से सऊदी अरब के साथ भी समझौता स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में समझौता हुआ है, जिसको हाल ही में अभी सहमति मिलना बाकी है, उस पर भी ये प्रभाव डालेगा। उसके बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, जैसे I2U2, इंडिया, इजराइल और यूएस से यूएई जो संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसको प्रभाव देखने को मिल सकता है। तथा जो ऑयल जो हम खाड़ी देशों से, अरब देशों से लेते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा इस युद्ध का। और सबसे बड़ी बात, जो प्रभाव पड़ेगा वो यूक्रेन और रूस के संबंध पर जो युद्ध चल रहा है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया का आधा से ज्यादा जो ज्यादातर जो नजर है, जो ज्यादातर फंड है, वो अब इजराइल को जाएगा, जो यूएसए से कट जाएगा, और इसका लाभ रूस द्वारा उठाया जा सकता है उस पर, और आधिपत्य जमा कर और अटैक तेज करके यूक्रेन के क्षेत्रों को अब रूस के द्वारा और तेजी से कब्जा किया जा सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे क्या पड़ेगा? रूस का युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व कॉरिडोर पर प्रभाव, अरब शांति को लेकर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उस पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। ऐसे भी अभी न्यूज में आ रहा है कि यूएई ने सीरिया को इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया है, और अपनी धरती पर इजराइल से संबंधित गतिविधियों को चलाने से रोकने के लिए भी बोला है, जो यूएई देश है, जो अरब देश है। ठीक है, तो उनका भी इस प्रकार से इसमें इजराइल का सहायता दिया जा रहा है। इजराइल के साथ भारत भी खड़ा है और अमेरिका भी खड़ा है, फ्रांस भी खड़ा है, तो ब्रिटेन भी खड़ा है। सारे देश मिलकर अब इजराइल को सहायता दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है जो अचानक हुआ है, जो कि उनके जो मेन फेस्टिवल है योम किप्पुर, उस पर ये उसी दिन हुआ है जब पूरी इजराइल के जो लोग हैं वो आराम करते हैं, आराम फरमाते हैं, उसी दिन ये हमला हुआ है। तो आज हमने इजराइल और हमास के युद्ध में के बारे में समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।